अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक न जाने कितनी बार गजा पर शांति स्थापित कराने का क्रेडिट ले चुके हैं। इसके लिए बकायदा बोर्ड ऑफ पीस बनाया, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ बिठाकर फोटो खिंचाई गई, अरबों खरबों डॉलर खर्च कर गजा की रिकंस्ट्रक्शन के वादे किए गए, देशों से पैसों की उगाही तक की गई। और रियलिटी क्या है? रियलिटी है ये वीडियो, पहले देखिए। אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, बड़े ही शांतिपूर्वक बता रहे हैं कि मैंने सेना को 70% गजा पर कब्जे के आदेश दे दिए हैं, उसी गजा पर जहां डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करा चुके हैं और जिसके पुनर्निर्माण के वादे किए गए हैं। जिस वक्त नेतन्याहू कह ही रहे होते हैं कि हम गजा पर नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं, तभी सामने बैठे दर्शकों में से एक कोई कहता है 100%, यानी पूरे गजा पर कब्जा कर लिया जाए। कमाल की बात तो ये है कि नेतन्याहू इससे इनकार भी नहीं करते। कहते हैं पहले 70 से शुरुआत करेंगे, फिर कहा कि हम उन्हें चारों तरफ से दबा देंगे, जो कुछ बचा कुचा है उससे निपट लेंगे। यानी संकेत में ही सही, नेतन्याहू ने पूरे गजा पर कब्जे के इरादे जाहिर तो कर दिए हैं और 70% हिस्से पर कब्जे के तो आदेश ही दे दिए हैं। गजा पर इजराइल के हमले भी रुके नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले ही इजराइल ने गजा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में मिसाइलें दागी थी। दावा किया कि इन हमलों में हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर मोहम्मद ओदेह मारा गया है। तो फिर सवाल ये है कि ट्रंप के पीस प्लान का क्या हुआ, जिसे उन्होंने छाती पीट पीट कर पूरी दुनिया के सामने रखा था। खुद को शांति का दूत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब शायद ट्रंप के पास भी नहीं होगा। ब्रिटिश अखबार BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि सीज फायर के बाद भी इजराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सीज फायर के दौरान इजरायली हमलों में 900 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि सीज फायर की शर्तें सिर्फ इजराइल ने तोड़ी है, शर्त थी कि हमास भी अपने हथियार छोड़ देगा, लेकिन इजराइल का आरोप है कि उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। साथ ही इजराइल का यह भी कहना है कि उसे हमास के सदस्यों को निशाना बनाने का अधिकार है। BBC के मुताबिक गजा में हमास फिर से अपनी पुलिस फोर्स को एक्टिव कर रहा है, यानी दोनों पक्ष फिलहाल सीज फायर को बरकरार रखने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। नुकसान सिर्फ गजा की आम जनता को हो रही है, जो सालों से सिर्फ मिसाइल और बंदूकों के हमले के और मलबों के ढेर में तब्दील होती इमारतें देखती आ रही है। सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल बार बार इसीलिए उठता है क्योंकि दुनिया भर की अपील और अमेरिका की कोशिशों के बावजूद लेबनान से लेकर गजा पर इजराइल के हमले बंद नहीं हो रहे हैं। अब ये ग्रेटर इजराइल क्या है? यहूदी धर्म की मान्यताओं के आधार पर तो इसमें जॉर्डन, लेबनान से लेकर सीरिया तक कई देश आते हैं, लेकिन आज के राजनीतिक हालात को देखते हुए वेस्ट बैंक, गजा, गोलान हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को इसका हिस्सा बताया जाता है। नेतन्याहू कई बार खुले रूप से ग्रेटर इजराइल को अपना सपना और मिशन तक बता चुके हैं। यानी इजराइल लगातार इरादे जाहिर कर रहा है कि वो विस्तार करना नहीं छोड़ेगा। जवाब दुनिया को, खासकर अमेरिका और पश्चिमी एशिया के देशों को ढूंढना है कि शांति कैसे लाई जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है मेरे साथी सचिन ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर अभी तक द लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मैं आकांक्षा गोगोई हूँ, कैमरे के पीछे उदित है। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।